चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 10, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 10 के अंदर थोड़े अच्छे एडजस्टमेंट। एक दो पॉइंट बहुत ही अच्छा है, लीज होल्ड बिल्डिंग रिलेटेड है, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक तो नॉर्मल है, लेकिन इस बार फायर अकर होने की वजह से क्या क्या हुआ, कैसे लॉस को हम मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ एंट्री करेंगे वो देखना है। इसके बाद डेटर्स वाला तो सिंपल पॉइंट है, जो एक एक पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं हर बार की तरह। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन एडजस्टमेंट ऑफ निर्मी एज ऑन 31/3/2015। तो बच्चा यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले, तो 2015 को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंट्स बनाने। कैपिटल सीधा ही दे दिया है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ड्राइंग का दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी में बोला हुआ है ऑफिस में यूज हो रही है, तो ऑफिस में यूज हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन भी ऑफिस में चार्ज करेंगे, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पुराना थोड़ा रह गया है, वो गायब कर देते हैं। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर फर्नीचर, तो वो असेट में आ जाएगा। लीज होल्ड बिल्डिंग वो असेट में आ जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। डेटर्स करंट एसेट में आ जाएगा। 12% लोन फ्रॉम दत्तू, देखो हमने लोन ली है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब लायबिलिटी है, तो इसका इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे डेट भी दी हुई है, डेट जब भी देता है बच्चा तो वो ध्यान में रखना है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा ही, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, करने के वक्त हम ध्यान से करेंगे। परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। फ्रेट बोलोगे तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेम वे सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, वो सिंपल है, ये दोनों आएंगे पीएनएल अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे आ जाएंगे। बैड डेट रिजर्व कैलकुलेशन करते वक्त हम ध्यान रखेंगे। कमीशन रिसीव हमारी इनकम हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगा। गुड स्टॉक 1/4/2014, आप बोलोगे सर ये ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। सैलरी वेजिस, सैलरी एंड वेजिस, आप बोलोगे सर सैलरी एंड वेजिस दोनों क्या है? तो आप बोलोगे सर सैलरी एंड वेजिस दोनों एक्सपेंस है, क्रेडिट और लायबिलिटी है। डेड स्टॉक हमारा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डेड स्टॉक है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो करंट एसेट में आ जाएगा। डेड स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक, ऐसा नहीं जो डेड हो गया, ऐसे नहीं समझना है। जो समझना है डेड स्टॉक मतलब आप जो बोलते हैं कि वेट मशीन जो होता है उसको डेड स्टॉक बोलते हैं, ध्यान में रखना। इसका ऑलरेडी हमने जनरल एंट्री के वक्त एक पॉइंट जनरल एंट्री में आया था, एग्जाम्पल में भी किया था और एक्सरसाइज में भी किया था। देखो अभी इंटरकनेक्ट होना शुरू होगा, तो वो वेट मशीन को हमने डेड स्टॉक वर्ड लिखा था, याद हो तो आपको। चलो बच्चा, तो इसके बाद आप बोलोगे सर इतना तो कौन याद रखता है, तो याद रखोगे तो काम आएगा, भूल जाओगे तो चलो आगे चलते बच्चा। तो उसके बाद आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैश बैलेंस एसेट है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आउटवर्ड सेलिंग ओवरहेड में पीएनएल में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओवरहेड बच्चा आपको नहीं लिखना है, आपके लेवल पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखना है। बाद में बिल्स, दो टाइप के बिल्स, पेएबल रिसीवेबल। रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होगा, पेएबल का क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट का भी सेम, अलाउ एंड रिसीव, जो ध्यान में रखना है। पहला जो एडजस्टमेंट है वो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट टिक कर दो, गलती हो सकती है आपसे। Fire occurred in the business 31/1/2015 due to which goods of 8,000 destroyed and insurance company accept the claim of only 70%। तो इसकी एंट्री थ्री एंट्री कवर करेगा। इसमें क्या क्या होगा वो हम बच्चा करेंगे, तब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम जाने देते हैं। इसके बाद है डेटर 6,000 were not recoverable so that to be written off, provide bad debt reserve 5% and discount reserve 2%, वो बोला हुआ है। इसके बाद फोर्थ बोला हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न इज 1,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो ये परचेज रिलेटेड बात है, तो क्रेडिटर से जुड़ा हुआ है और क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, वो ध्यान में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3200 फॉर नेक्स्ट ईयर, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड, तो ये एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और करंट एसेट में दिखाया जाएगा। और लास्ट में 50% ऑफ कमीशन रिसीव, 50% ऑफ कमीशन रिसीव, ये बहुत ही अच्छा है, ये शांति से करेंगे, ये भी ठीक करना इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एज यूजुअल पहला एडजस्टमेंट दिया है, वहां से शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 31/8/2015 वाज वैल्यू 50,000। तो बच्चा शुरू करते हैं, यहाँ लिखना बाय
क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 और यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब ये एडजस्टमेंट है, ये थोड़ा अच्छा वाला है जिसमें बोला हुआ है कि पहले एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फायर अकर टू बिजनेस ऑन 31st 2015 ड्यू टू विच गुड्स ऑफ 8,000 वेयर डिस्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 70%। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखा 8,000, यहां से आपने दो पार्ट कर दिए। आप बोलोगे सर 8,000 का 70% जो करोगे 5,600 होगा, और आप बोलोगे सर इसमें से 8,000 में से माइनस करोगे तो 2,400 होगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 30% लॉस है और ये इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया है जो 70% है और 8,000 का टोटल गुड्स गया है। तो सबसे पहले बच्चा इसकी इफेक्ट आपको ध्यान में रखनी है। यहां परचेज लिख दो और लिखेंगे गुड्स बर्न बाय फायर, फायर की वजह से आग जल गए तो है वो 8,000। तो यहां पे 8,000 होगा, जैसे ये 8,000 होगा आप बोलोगे सर इसकी दूसरी इफेक्ट है वो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है लॉस बाय फायर, तो वो उसकी वजह से, या गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर उसकी वजह से लॉस हुआ, वो भी हम लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे ऐसे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 5,600 इंश्योरेंस क्लेम है, तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, कितना है क्लेम, तो आप बोलोगे 5,600। ये एसेट के नीचे हमने लिखा हुआ है बच्चा, ध्यान में रखना, बहुत सिंपल पॉइंट है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 8,000 का गुड्स जो जाएगा अदर देन सेल जाएगा तो परचेज में से माइनस, दूसरा जितना गुड्स का लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। और आप बोलोगे सर ये जो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो आप बोलोगे करंट एसेट में आएगा। ये सबसे अच्छा था अभी तक का, क्योंकि रीजन क्या है, जो इंश्योरेंस जो भी गुड्स बर्न हुए, कई बार फुल इंश्योरेंस पास हुआ है, कई जगह पे वो इंश्योरेंस प्रीमियम था ही नहीं, वो वाले लॉजिक है। तो बहुत ही अच्छा था जिसमें 3 एंट्री कवर्स करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर से वो बच्चा ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गया, आउट ऑफ डेटर 6,000 वेर नॉट रिकवरेबल सो दैट रिटर्न ऑफ प्रोवाइडेड बैड डेट रिजर्व 5% एंड डिस्काउंट 2%। ऑब्वियसली बच्चा ये हर बार की तरह हम यहाँ ही करते हैं वही करेंगे, आपको प्रॉपर यहाँ लिखना है तो लिख लो, ये जो मैंने मिटा दिया वो लिख लेना आप अपनी नोट्स में। सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें 2 फॉर्मेट पे फॉलो करना है। पहले हम बोलेंगे डेटर्स, उसमें से आप बोलोगे सर सेल्स रिलेटेड कुछ नहीं है ना, नीचे तो कुछ भी नहीं है तो वो कोई टेंशन नहीं है, सीधा हम लिखेंगे बैड डेप्स एडजस्टमेंट का, ये फॉर्मेट आपको अभी याद रह जाना चाहिए, बैड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट का, माइनस करके जो आंसर आएगा वो डिस्काउंट रिजर्व आ जाएगा एडजस्टमेंट का और आंसर आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे बैड डेप्स एडजस्टमेंट, पहले आप बोलोगे सर बैड डेप्स ट्रायल बैलेंस होगा, बैड डेप्स दूसरी बार एडजस्टमेंट, बैड डेप रिजर्व वो एडजस्टमेंट और बैड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस। टार्ट फॉर्मेट वर्ड यूज करते हैं, TAAT टार्ट वर्ड यूज करते हैं याद रखने के लिए, आपको जैसे भी यूज करना है वो चलेगा। और तीसरा जो है डिस्काउंट अलाउ प्लस डिस्काउंट रिजर्व, ये एडजस्टमेंट का है, और डिस्काउंट ये लेस वर्ड आएगा यहाँ पे, और डिस्काउंट रिजर्व ये आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस, और ये भी ट्रायल बैलेंस। ये फॉर्मेट बच्चा है, फॉर्मेट जिसको याद नहीं रहता बच्चा उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्मेट सिंपल है बच्चा, एक बार समझ लो, बाद में तो वही वैल्यू पुट करनी है। तो मैं तो बोलूंगा ये ध्यान में रखना, ये असेट साइड लिखा जाएगा, यहाँ असेट साइड पे ये बोला जाएगा आपका जो ये है बैड डेप्स वाला, वो आप बोलोगे सर कहाँ लिखोगे, तो आपको क्लियर करवा दो, बैड डेप्स वाला जो भी फॉर्मेट होगा वो हम लिखेंगे कहाँ पे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो बैड डेप्स वाला है वो यहाँ आएगा अदर एक्सपेंस में, और डिस्काउंट अलाउ वाला जो फॉर्मेट है वो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएगा। आई होप बच्चा मैं आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह समझा पाया हूँ, नहीं पा रहा हूँ तो एक बार 2 बार देखो तो याद रह जाएगा, फॉर्मेट है याद तो रखना ही पड़ेगा बच्चा, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं।
चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर सबसे पहले शुरू करो, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हमें डेटर्स ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर डेटर्स हमें मिल गए हैं। पहला ही है जो आप बोलोगे परचेज रिटर्न के बाद है 81,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 81,000। एडजस्टमेंट के हिसाब से आप बोलोगे सर 8,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर कितना, 73,000। ये आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट आपने थोड़ा गलत पढ़ लिया, ये जो है वो 6,000 था। एडजस्टमेंट फिर से पढ़ रहा हूं, आउट ऑफ डेटेड 6,000 वेर इनरिकवरेबल, तो आप बोलोगे सर 81,000 में से 6,000 जाएगा तो हो जाएगा 75,000। आप बोलोगे सर उस पर रिजर्व कितना क्रिएट करना है, 5% बैड डेट रिजर्व और 2% आप बोलोगे डिस्काउंट रिजर्व, तो 75,000 का 5% आप करोगे, 75,000 का 5% करोगे तो होगा कितना, 3750। कितना होगा, 3750। उसमें से 75,000 में से 3750 माइनस करेंगे तो 3125 होगा, और इसका 2% करेंगे, 71,250 का 2% करेंगे तो होगा 1425, और ये माइनस करने के बाद बच्चा अमाउंट फाइनल जो आएगी वो है 69,825, 69,825। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? फिर से एक बार बोल देता हूं, चलो 81,000 ट्रायल बैलेंस में से लिया, ये 6,000 एडजस्टमेंट में से ये माइनस करके अमाउंट आ गया, उसके बाद आप बोलोगे 5% करोगे तो 3750, 71,250 का 2% करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर डेटर्स में सीधा लिख देंगे, बच्चा ये आपको तो यहीं लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह बहुत लिमिटेड है तो वो मैंने बाजू में कैलकुलेशन किया है 69,825। जैसे ये पॉइंट होता है आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है डेटर्स क्लियर होने के बाद बैड डेब्ट्स को लिखना है, तो आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स को ट्रायल बैलेंस में से लिखते हैं तो 12,080, दूसरा आप बोलोगे सर 12,600, तो ये बैड डेब्ट रिजर्व है, उसके नीचे ही दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे। ठीक है बच्चा, आप बोलोगे सर क्लियर, तो ये एडजस्टमेंट वाला है, यहाँ पे 6,000 सर ने लिख दिया, यहाँ पे 3750 लिख दिया, तीनों को टोटल करना है, तीनों को टोटल करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो होगा 21,830, माइनस करोगे 12,000 में से तो होगा कितना बच्चा, 9,230, 9,230, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैड डेब्ट रिजर्व। बैड डेब्ट करके ये तो आपको पूरा फॉर्मेट करके आउटर कॉलम में लिखना है, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आप बोलोगे सर डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे सब में मिलेगा 5100। आप बोलोगे लास्ट वाला सर आपने लिया, डेबिट बैलेंस वाला लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व जो एडजस्टमेंट के हिसाब से है वो 1425 है, तो टोटल करोगे तो 5256, 6525 होगा, और डिस्काउंट रिजर्व शायद से हमने देखा था बैड डेब्ट रिजर्व के नीचे ही है, वो है 450। कितना है बच्चा, 450, माइनस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6075 जो सीधा जाएगा यहाँ पे 6075, यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिजर्व, तो ये जो होगा वो 6075 हुआ। उसके बाद बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, इतना पॉइंट होने के बाद आपका ये कैलकुलेशन मेजोरिटी खत्म हुआ, ये एडजस्टमेंट का मेजोरिटी नहीं 100% बच्चा, लेकिन आपको ये शांति से देखना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी गलती आपकी होगी तो पूरा सम का आंसर गलत हो जाएगा। आपको जब पूरे मार्क लाने हैं, अच्छे मार्क लाने हैं, तो ये एडजस्टमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, तो शांति से प्रॉपर लिखना, समझना, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। ऐसे देखो तो बहुत लंबा ये एडजस्टमेंट में टाइम चला गया। चलो आगे चलते हैं, तो आपको बोला गया क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न 1,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो लिख देते बच्चा, यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज माइनस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। बच्चा शॉर्ट में सर गजब लिख रहे हैं, इतना नहीं चलेगा,
आपको तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट परचेज जो है वो है 6000, वो प्लस होता है और परचेज रिटर्न माइनस होता है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर परचेज में सेम इफेक्ट डालनी है, तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज माइनस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। आप बोलोगे सर 1000 माइनस कर दो और 6000 प्लस कर दो। ये बच्चा एडजस्टमेंट बोल सकते हैं पुराना हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स एसेट। तो आप बोलोगे सर फिक्स एसेट कौन कौन सी है, तो देखो बच्चा यहाँ पे मशीनरी और फिक्सचर और लीजोल्ड बिल्डिंग भी एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है जो ध्यान में रखना है। तो अभी हम बच्चा लीजोल्ड बिल्डिंग बाद में देखते हैं, लेकिन आपको मशीनरी और फर्नीचर तो देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कितना है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 10% बोल दिया है, कुछ भी अमाउंट नहीं दी तो सीधा जो वैल्यू है वही लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये मशीनरी पे स्टार्ट करते हैं, तो मशीनरी है आप बोलोगे सर 1,26,000, 10% डेप्रिसिएशन तो आप बोलोगे 12,600। सही है बच्चा। सेम वे मशीनरी के बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर है, फर्नीचर में है 22,500, डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% तो 2250, ये माइनस करोगे बच्चा तो ये जो होगा वो होगा 1,26,000 इंटू 10%, ये माइनस करो बच्चा तो ये होगा 1,13,400 और यहाँ पे होगा 22,500 इंटू 10% करते हो तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बच्चा 20,250। इसका आपको एडजस्टमेंट में ये एक इफेक्ट हो गई डेप्रिसिएशन की। आप बोलोगे दूसरी इफेक्ट बच्चा तो अदर एक्सपेंस में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और दूसरा है पहले मशीनरी है तो मशीनरी लिखते हैं, मशीनरी एंड फर्नीचर। मशीनरी में आप बोलो 12,600 और यहाँ पे 2250 तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा 14,650, आप बोलोगे 14 सर 850 टोटल करेंगे तो आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट खत्म हुआ, लेकिन बच्चा ध्यान से करना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और बच्चा एक और इम्पॉर्टेंट बात लैंड एंड बिल्डिंग भी है जो हमारा ध्यान नहीं गया है, जो फिक्स एसेट में कवर करेगा। तो आप बोलोगे सर उसका भी डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,80,000 इंटू डेप्रिसिएशन आप करोगे 10% 18,000 तो आप बोलोगे सर इसमें होगा 70 में से जाएगा तो 1,62,000 हो जाएगा और ये जो 18,000 होगा तो यहाँ पे एक लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेता है तो आप बोलोगे इसको सीधा आउटर कॉलम में ऐसे, अदरवाइज तीनों का टोटल करके लिख देना चाहिए। सही है बच्चा। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट थे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और आप बोलोगे सर ये जो था मशीनरी और इसके बाद बच्चा जो आप बोलोगे फर्नीचर। यहाँ पे बच्चा एक ध्यान जो रखना है वो मैंने एक डायलॉग बोला था, ऑफिस बोल दिया था, तो ऑफिस का मशीनरी का जो होगा वो ऊपर भी लिख सकते हैं, मैंने नीचे लिखा है। आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है, लेकिन कई जगह पे ऑफिस वर्ड लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं, तो हम भी ऊपर लिख सकते हैं, इसको अभी लिख लिया है तो चलेगा, लेकिन आगे जाके आपको बता रहा हूँ ऑफिस वर्ड लिख रहे हैं तो ऊपर लिखोगे तो ज्यादा प्रॉपर होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है, इससे मार्क में फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ेगा, बस वही है। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद आप बोलोगे ये पॉइंट भी क्लियर, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,200 इज फिक्स, वो बोलोगे आप फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चा ढूंढना पड़ेगा ऊपर से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कितना है वो पहले देख लो। तो आप बोलोगे सर 14,200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 30, आप बोलोगे सर 14,000 कितना बोला आपने, तो आप बोलोगे सर ये इंश्योरेंस है 14,200 और माइनस करोगे प्रीपेड जो है 13,200, आउटर कॉलम ये 30 जाएंगे, ये 11,000 हो जाएगा। जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में आएगा, इंश्योरेंस कितना लिखेंगे 3,200। ध्यान में रहे उतनी अमाउंट ही लिखनी है जितनी आपको दी हुई एडजस्टमेंट में, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद आप बोलोगे सर ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, 50% ऑफ कमीशन इज रिसीव, मतलब आप समझो
थोड़ा कैलकुलेशन बच्चा यहाँ कर रहा हूँ, ये थोड़ा नहीं मिटा था अभी। यहाँ पे दिया हुआ है सपोज आपको 100 मिलने थे, उसमें से 50% ही आपको मिला है, मतलब 50% मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है? आपको सपोज 100 रुपीज मिलने थे, उसमें से 50% ही मिला है, जिसका मतलब है कमीशन रिसीव आप देखोगे तो आप बोलोगे सर कहाँ पे है, तो कमीशन रिसीव गुड्स स्टॉक के ऊपर है और डिस्काउंट रिजर्व के नीचे है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 6000 है, इसका मतलब ये 50% को रिप्रेजेंट करेगा 6000, तो 100 पे कितना टोटल करोगे तो आपको 12000 मिलना था, लेकिन मिला कितना है 6000। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ बाय कमीशन 6000 प्लस अक्रूड कमीशन 6000, या रिसीवेबल भी वर्ड लिख सकते हो, तो 12000 होगा। और आप बोलोगे सर ये कमीशन मिलना बाकी है, तो हमारे लिए असेट हो जाएगा, तो कमीशन रिसीवेबल, तो वो हम लिख देंगे 6000। इसके साथ बच्चा सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। प्रॉपर नोटबुक में पहले यहां तक क्लियर कर लो। यहां तक कोई डाउट होता है तो आपको वो पूछ लो, क्लियर कर लो एक बार, जहां पे भी क्लियर एक एक पॉइंट क्लियर करो। अभी एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस में से। तो आप पहले बोलोगे कैपिटल जो है 2,70,000, कितना है बच्चा 2,70,000, जो पहला पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद ड्राइंग है 16,200, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16,200 लेस में। इसके बाद लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कुछ खत्म। अभी बच्चा इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी वर्किंग नोट के लिए, तो एक बार थोड़ा ये मिटा रहा हूँ, आप पहले लिख लो प्रॉपर। यहाँ पे बच्चा दिया हुआ है लीजोल्ड बिल्डिंग, बच्चा देखो 45,000, तो आप बोलोगे सर ये लीजोल्ड बिल्डिंग 45,000 है, उसके डेट लिखा हुआ है 1/4/2014 से हमारा ईयर होता है 31/3/2015। तो हमारे लीजोल्ड बिल्डिंग क्या होता है, लीज पे लेना मतलब रेंट पे ही लेना। लीज क्या होती है, ज्यादातर लंबे टाइम के लिए होती है। तो उन्होंने बोला है कि सर आपको 5 इयर्स ये लीज मिलने वाली है, तो हमारा 1 साल हमने यूज किया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है 45,000 है। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हर साल 9,000 आप राइट ऑफ करोगे, और लीज वो जो होती है वो हमारी असेट होती है। तो देखो बच्चा रिप्रेजेंट कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखोगे लीज होल्ड बिल्डिंग, बच्चा शॉर्ट में सर लिख रहा है, आप नहीं कर सकते, वो ध्यान में रखना। माइनस करोगे, राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ वो करेंगे कितना, हमने वो राइट ऑफ करेंगे 9,000, तो आउटर कॉलम में बच्चा आप बोलोगे 36,000, ध्यान में रहेगा बच्चा। और ये जो है वो हिडन एडजस्टमेंट है, 9,000 की इफेक्ट यहाँ पे भी आपको लिखनी पड़ेगी, लीज होल्ड बिल्डिंग राइट ऑफ। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान में रखना है राइट ऑफ, लीज होल्ड बिल्डिंग, जो भी वर्ड लिखो आप चलेगा, वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट खत्म, ये इंपॉर्टेंट टिक करना। सेल्स है 4,50,000, तो यहां से हम लिख देंगे बाय सेल्स 4,50,000। हमें नहीं पता कि वो नीचे वो रिटर्न है ही, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज रिटर्न है 10,800, तो यहाँ माइनस कर देंगे 10,800 परचेज रिटर्न। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, डेटर्स ऑलरेडी लिख दिया है, लोन लिखना बाकी है, तो लोन है 27,000। डेट देखो बच्चा 1/10/2014 से हमने लोन लिए और हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31/3/2015। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है ये 27,000, और परसेंटेज देखो आपको बाजू में दिए हुए है 12%। कितना मंथ यूज किया, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, आप बोलोगे 6/12। सॉल्व करोगे बच्चा तो ये करोगे होगा कितना, तो 270 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1620, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। सब में कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ये ड्यू इंटरेस्ट होगा, ये हिडन एडजस्टमेंट होगा, डेट के हिसाब से ये एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1620, ये टोटल पे करना बाकी था। और आप बोलोगे सर इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1620, और ये आप बोलोगे सर 12% लोन ऑफ दत्तू जो दिया हुआ है, आप बोलोगे सर कितना है
तो वो है 27,000। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये 27,000 पे आपको 12% देना बाकी है, तो कहीं पे भी इंटरेस्ट पेड वर्ड नहीं लिखा, एक बात। और ये मंथ डेट दी थी और परसेंटेज भी दिए थे, डेट और परसेंटेज दोनों देते हैं, तो आपको समझना है ये हिडन एडजस्टमेंट है, हमें खुद समझना पड़ेगा। 2 पॉइंट आज नए सीखे, एक लीजोल्ड बिल्डिंग और दूसरा है ये लोन वाला, ध्यान रखना बच्चा, बहुत काम में आएगा। इसके बाद बच्चा शुरू करते परचेज, तो 1,80,000 हम परचेज में सबसे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद आप बोलोगे सेल्स रिटर्न जो है 9,000, वो माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, वो ध्यान में रखना है, और लेस लिख देना है, यहाँ ब्रैकेट लिख देना है। चलो, तो उसके बाद आप बोलोगे सेल्स रिटर्न 20 सर खत्म। उसके बाद बच्चा जो होगा वो है फ्रेट, जो आप बोलोगे सर 13,000 कितना है फ्रेट, वो है 13,500 बच्चा, वो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में होंगे, सन्ड्री एक्सपेंस वो कितना होगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखना, आप स्केल सामने रखना, इसकी वजह से क्या कोई अमाउंट ऊपर नीचे ना हो जाए। चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी हमने कर दिया है, लेकिन इस बार इंश्योरेंस प्रीमियम गलत जगह पे लिख दिया है सर ने जल्दी में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान में रहे, ऊपर लिखना था, वो जल्दी में थोड़ा ध्यान में गलत हो गया, वो आप ध्यान रखना। उसके बाद बेड डेप रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व क्लियर हो गया, कमीशन रिजर्व, स्टॉक बाकी ओपनिंग स्टॉक 9,000 दिया हुआ है, 9,900, तो हमने लिख दिया 9,900। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सैलरी जो है 42,000, तो सैलरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगी, सैलरी बच्चा आप लिखोगे 42,000, और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके बाद वेजिस जो दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है, वो ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो वेजिस आप बोलोगे 6,600। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे क्रेडिटर्स जो है वो 28,200 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28,200। देखो बच्चा, इसमें अभी एंट्री तो आपको याद रखनी पड़ेगी, सर इतने स्पीड से कर रहे हैं, रीजन क्या है कि अल्टीमेटली तो ये बेसिक एंट्री है जो एक हम कर रहे हैं। डेड स्टॉक मतलब आप बोलोगे असेट होगा, तो हम लिख देंगे सबसे पहले, आप बोलोगे सर ये डेड स्टॉक कितना है, तो आप बोलोगे सर ये एसेट है, तो आप बोलोगे 4500 उन्होंने दिया है डेबिट बैलेंस, वो क्लियर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है वो लायबिलिटी होगी, तो बैंक ओडी जिसको आप बोलोगे सर वो कितना होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 18,900। इसके बाद कैश बैलेंस है, तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा गायब कर सकते हो आप, तो जो कैश बैलेंस हमने लिखा वो आप बोलोगे सर कैश बैलेंस जो है वो है 36,720। इसके बाद बच्चा कैरेज इनवर्ड जो है वो आप बोलोगे वो आएगा यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, जो है कितना 6,000। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो परचेज रिलेटेड होता है, तो वो ध्यान में रखना है। कैरेज आउटवर्ड बच्चा वो 7,500 है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल, तो पेएबल जो होगा बच्चा वो कितना है, यहाँ पे आएगा कितना होगा 7,000, और बिल्स पेएबल रिसीवेबल तो वो आप बोलोगे सर ये रिसीवेबल जो है वो 12,000 है। क्लियर है? डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव, तो डिस्काउंट अलाउ जो होगा पहले रिसीव लिख देते हैं, रिसीव डिस्काउंट, तो वो आप बोलोगे 2,000, और अलाउ ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्काउंट में लिख दिया था। इसके साथ बच्चा सारी एंट्री हमने कर ली है, प्रॉपर एक बार नोटबुक में शांति से लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे वो पॉइंट को प्रॉपर प्रेजेंट करके अभी टोटल करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो आप टोटल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ सबसे पहले तो बाहर लाओ 4,41,000, इनका टोटल करोगे बच्चा तो वो होगा 1,66,200। टोटल जो होगा यहाँ पे 4,91,000 होगा, और यहाँ पे 4,91,000। बैलेंसिंग फिगर जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ध्यान में रखना है, अमाउंट दिखे इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ 2,88,800, जो आपको लिखना है यहाँ पे ध्यान में रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो आप बोलोगे सर ये होगा 2,88,800। टोटल सारे हमारे प्रॉपर करने हैं, वो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। 3,02,800, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3,02,800, और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, और लिखेंगे प्रॉफिट क्या लिखेंगे बच्चा,
तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो 1 लाख हम लिखेंगे यहाँ, तो 1,77,975, 1,77,975, ये समझने के लिए ऐसा लिखा जिससे आपको क्लैरिटी आए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट 1,77,975। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर हमारा सब कुछ टोटल अभी कर सकते हैं। हमारे दो ही टोटल हमें प्रॉपर लिखना है, वो है पहला जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट है वो कैपिटल का, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्रेडिटर्स। बाकी को टोटल बाहर लाना बाकी नहीं है। कई जगह पे ये लोन जो होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करके टोटल करके लिखते हैं तो भी चलता है बच्चा, दोनों सेम है। तो आप बोलोगे सर टोटल बाहर लाओगे तो कितना होगा, 4,31,775, और ये टोटल करके बच्चा यहाँ पे जो क्रेडिटर का टोटल करोगे तो वो कितना हो जाएगा 33,200, और आखिरी में टोटल है 5 लाख, यहाँ पे लिखोगे 5,19,495, यहाँ पे हम लिखेंगे 5,19,495। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट अच्छी तरह खत्म हो जाएगा और टॉपिक भी खत्म हो गया सम। अभी आप बोलोगे सर हर बार की तरह इसमें भी आप सम दोगे, हाँ बच्चा इसमें भी हम सम देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इलास्ट्रेशन नंबर ऐसे देखो तो 28 आ रहा है सीक्वेंस के हिसाब से, और उन्होंने सीक्वेंस के हिसाब से ही टेक्स्ट बुक में पेपर दिया हुआ है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में भी। एक बार रिवाइज प्रॉपर कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। तो आप कर सकते हो। इलास्ट्रेशन नंबर 28, पेज नंबर है 177, लिख देता हूं बच्चा, इलास्ट्रेशन 28 पेज नंबर 177। ध्यान में रखना, अच्छी तरह करना बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद जो होगा वो सम तो हाँ परफेक्ट है। चलो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एक पॉइंट के साथ।